जीवन आपकी कृपा से चलती है जीवन। गुरुवर आपके हाथों जीना मरना, ओ जीना मरना, हो ऐसा साथ कभी ना छोड़ना। आया हूँ मैं सारे तुम्हारे बोले, आया हूँ मैं सारे तुम्हारे। गुरुदेव जय, गुरुदेव जय, गुरुदेव जय, गुरुदेव जय, गुरुदेव जय, जय 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 गुरुदेव, 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 गुरुदेव,
भक्तवांछा कल्पतरु जगत जन प्रतिपालक परमेश्वर गुणखान सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु रास बिहारी गोपीगण आराध्य भगवान नंदनंदन अखिल ब्रह्मांड भांडोदर नायक परमेश्वर श्री गोपीनाथ जीवलाल और उनके प्रियतम वामांगिनी स्वरूपिणी वृषभानुनंदिनी रासेश्वरी प्रधान नायिका श्रीमती राधारानी के युगल चरणों का ध्यान करते हुए उन्हीं के अद्भुत कलियुग पावन करता सचिनंदन गौर सुंदर और उनके अग्रज प्रभु नित्यानंद के युगल चरणों का ध्यान करते हुए उन्हीं के कर्म उन्हीं के धर्म को प्रचार करने के लिए और कलियुग के हर एक जीव के रक्षक बनते हुए स्वयं यो नंदनंदन के अभिन्न तनय अभिन्न तनु श्री गुरुदेव हैं। वो परम आराध्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद परम परिप्राजकाचार्य वर्य त्रिदंडी स्वामी भक्ति शरण श्रील बावन गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल का ध्यान करते हुए श्री साष्टांग दंडवत निवेदन करता हूँ और उनके दिव्य कृपा का भिक्षा करते हुए आइए हम आप सब मिलके आज इस पावन मंदिर में आसंगानंदाश्रम के नाम से हम सब जानते हैं, जिन साधु जनों की कृपा से जिन संत जनों की कृपा से ये साधारण सा धरा साधारण सा जगह इतना बड़ा मंदिर के नाम से परिचित है। कई सालों से मेरा ही आना इधर 5 साल तकरीबन हो गया, तो इस 5 के पीछे और कितना सुनने लगा है वही जानते हैं साधु लोग। तो उन्हीं के कृपा से उन्हीं के करुणा से इस सुंदर मंदिर बना है जहाँ पे आप सब आके हमारे दुख हमारे दुर्दशा हमारी वेदना हमारे व्यथा भगवान के सामने रख सकते हैं। वरना आप सोचिए आज के दिन पे आप आपके व्यथा किन के सामने रख सकते हैं, किन के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं? कौन है जो आपके व्यथा को समझेंगे? ऐसा कोई है दुनिया में? ऐसा कोई नहीं है जो आपके व्यथा के भागीदारी बनेंगे। हाँ, आप अगर मांगो तो फिर 10 रुपए मांगने से 100 रुपए देने के लिए लोग हैं, लेकिन आप अगर बोलो कि अब मेरा दुख थोड़ा बढ़ गया है, तुम थोड़ा सा ले लो, कोई नहीं लेंगे। ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि कारण भी बना है इसके लिए कुछ। जब भगवान कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन को बुलाए अपने पास कुरुक्षेत्र के ठीक शुरुआत में, कुरुक्षेत्र तब भी शुरू नहीं हुआ, धर्म युद्ध शुरू नहीं हुआ। भगवान समझाने बहुत समझाए, दुर्योधन को भी समझाया कि देखो दुर्योधन, अगर ये कुरुक्षेत्र करवाओगे तो इससे हासिल क्या होगा मेरे को पता नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा, तो मत करवाओ ऐसा। क्योंकि आनंद करने के लिए समय तो हर एक के पास है, लेकिन आनंद करने के पीछे जो परिश्रम करना पड़ता है वो कोई नहीं करना चाहता। दुर्योधन उसी कैटेगरी का आदमी थे। तो दुर्योधन बोल रहे कि बिना अगर युद्ध नहीं होगा, युद्ध जो हासिल करना है उसको, अर्जुन को जो हासिल करना है पांडवों को युद्ध करके हासिल करना पड़ेगा। बोल तो फिर बस ठीक है, वही अगर तुम्हारा इच्छा भी वही है तो फिर वही विधि का भी इच्छा वही है। चलो दोनों को बुलाए
पांडव पक्ष से अर्जुन आए और कौरव पक्ष से दुर्योधन आए। भगवान सो रहे थे, अर्जुन आके भगवान के चरणों के पास बैठे। पहले तो दुर्योधन आए थे, वे आके भगवान के चरणों के पास बैठने ही वाले थे, तब सोचे कि एक तुच्छ सा ग्वाल घर के लड़का है, इसके चरणों के पास मैं बैठूं, मैं राजा हूं। ईगो हार्ट हो रहा था। अगर आप ईगो लेके मंदिर में जाओगे तो फिर भगवान का आपको पता होना चाहिए कि आपसे कहीं ज्यादा ईगोवान व्यक्ति भगवान स्वयं है। आपके पास दो चार बिल्डिंग है, फिर भगवान के पास पूरा 14 ब्रह्मांड है। इसलिए भगवान के पास अपनी ईगो नहीं रखना चाहिए। हाँ, ऐसा कहा गया है कि दानी च धन पवित्रम, जपी च मन पवित्रम और सेवायाम च काया पवित्रम। दान करने से शरीर का, दानी च धन पवित्र, अपने धन का पवित्रता बनता है। लेकिन आप अगर दान करते हुए आप ये कहोगे कि मैंने दान किया था इसीलिए इस मंदिर का ये दीवार पेंट हुआ, तब आपका उस दान का कोई फायदा बनता नहीं है। दान करने के बाद बोलना दान करने से भी ज्यादा आत्मघाती अपराध है। ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। ब्रज में साधु तो बोलते हैं ऐसे कि आप अगर दान करना चाहोगे तो फिर बाएं हाथ से अगर दान कर रहे हो तो दाहिने हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या दान किया। ऐसा दान होना चाहिए। बहुत खूबसूरती से अब जब दुर्योधन आके बैठ के भगवान कृष्ण के सर के ओर, मस्तक के ओर एक कुर्सी रखा था, वहीं पे जाके बैठ गए। कुछ देर बाद अर्जुन आए, भगवान सोए हुए भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान के चरणों के पास आके बैठे। दुर्योधन भगवान को बुलाने गए, अर्जुन बोले रुक जाओ ना भैया, बुलाओ मत, भगवान अभी सो रहे हैं, जगाओ मत उनको। भगवान खुद ही उठे। अब देखिए, भगवान की नजर में आने के लिए आपको भी कहीं ना कहीं पे कुछ करना पड़ेगा। आप अगर बोलोगे कि हाँ भगवान ने तो कह दिया कि अरण्य चिंतन तो मांग जना वर्जु पार्षद तेसाम नित्ता वियुक्तानाम जोक्षेम भावम। अब बैठे रहो, कुछ मत करो और भगवान आपका सब कुछ करवा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भगवान की नजर में आने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको। अर्जुन बैठे रहे भगवान के चरणों की ओर। अगर मैं इस तरफ सर करके, इस तरफ पैर करके सोऊं तो फिर मेरे नजर में यहाँ पे जो बैठा है वो पहले आएगा कि मेरे सामने जो बैठा है वो पहले आएगा? सामने। तो थोड़ा सा ईगो बचाने के लिए दुर्योधन अर्जुन से पीछे पड़ गए, पीछे आ गया। भगवान सबसे पहले अपने नजर अर्जुन के ऊपर डाले, बोले अरे अर्जुन कब आए तुम, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। भगवान के बात से अर्जुन कृपा शक्ति होकर के भगवान के चरणों में लूट करके प्रणाम किए। बोले प्रभु आप ही ने तो बुलाए थे। बोले हाँ मैंने बुलाया था, मेरे बुलाने का मकसद दुर्योधन नहीं आए। बोले हाँ। दुर्योधन तब भी कुछ नहीं बोल रहा था, इतना ईगो हार्ट हो रहा था, इतना अहंकार हो रहा था मन में। बोले अरे मैंने पहले से आया लेकिन मेरे को बुलाया नहीं। और हाँ, भगवान कृष्ण और दुर्योधन का संबंध था। कैसा संबंध? समधी थे दोनों। दुर्योधन की जो कन्या थे उनके साथ भगवान कृष्ण के पुत्र का विवाह हुआ था। इसी तरीके से उन दोनों समधी बन गए। तो समधी का ज्यादा ईगो होता है, ज्यादा अहंकार होता है। तो मेरे को पहले बुलाना चाहिए था। दुर्योधन फिर भी बैठे रहे। भगवान बोले अरे दुर्योधन तुम कब आए? बोले मैं सबसे पहले आया था, अर्जुन से पहले। बोले हाँ भैया पहले आए थे। बोले क्या करूं, मेरे को तो अर्जुन पहले दिखा। ठीक है। तो भगवान बोले मैं तुम दोनों के पास एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र तो हो ही रहा है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ तुम दोनों के लिए ये बताओ। दुर्योधन बोले आप क्या कर सकते हो? आप तो खाली बांसुरी बजा सकते हो, आप तो और कुछ नहीं कर सकते। बोले हाँ वही, और यही नियम को मैं युद्ध में भी पालन करूंगा। बोले मतलब? बोले मेरे तरफ से एक और रहेगा 100 अक्षौहिणी नारायणी सेना का। उतने दिन
की रथ की जो सारथी है, उस सारथी में सारथित्व आप करो, मैं यही चाहता हूँ। एक बार मेरे मन का दिशा बदल जाए, तब युद्ध की दिशा बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और एक ही बात पितामह भीष्म ने भी कहा था, जब सरसैया में सोए थे और भगवान पांचों पांडवों को लेकर के भीष्म के पास गए, तो पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर धर्म का उपदेश दिए और युधिष्ठिर को कहने लगे कि सुनो युधिष्ठिर, युद्ध खाली मैदान में नहीं लड़ा जाता, युद्ध खाली देह से, खाली अस्त्रों से नहीं लड़ा जाता। युद्ध लड़ने, सबसे बड़ा युद्ध क्या है पता है? हम सब लोग कुरुक्षेत्र लड़ रहे हैं। हम सब लोग हर दिन, हर सुबह से लेकर के शाम तक युद्ध ही तो कर रहे हैं। और ये युद्ध है हमारे अंदर, ये लड़ाई हमारे मन के अंदर, मन से हो रहा है। मन को जो अगर बस कर लिया किसी ने, तो वो युद्ध जीत गए। और हमारे मन में सारथी कृष्ण, जब अर्जुन के सारथी भी कृष्ण बने थे परमात्मा, और हमारे देह में भी एक स्वयं कृष्ण सारथी बन के बैठे हैं, लेकिन हम तैयार नहीं है अर्जुन की तरह मन की लगाम परमात्मा भगवान के चरणों में सौंपने के लिए। इसलिए तो हार रहे हैं। अगर जीतना है, अर्जुन जीत गए थे, क्योंकि कारण अर्जुन बोल रहे थे कि हे कृष्ण, अब मेरे को कुछ नहीं सूझ रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही बोलो मैं क्या करूं। तो भगवान बोल रहे कि सब छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो, त्याजेन समस्त धर्माम केवलात्माविकम स्मरणम, केवल मेरे को स्मरण करो, मेरे कही हुई बात को सुनो, तभी तुम्हारा जीत बन सकता है। में विश्वास रखना पड़ेगा, दृढ़ता लाना पड़ेगा, एकाग्रता लाना पड़ेगा, और भगवान के चरणों में खुद को पूरी तरह से सौंपना पड़ेगा। 100 से 99.99 होगा तब भी हार जाएंगे, 100 का 100 ही देना पड़ेगा भगवान को, तब जाके कुछ बनेगा। भगवान स्वयं खड़े हैं हमारे मन के अंदर परमात्मा रूपी, खाली हम सौंपते नहीं है लगाम। हम सोचते हैं हम खुद ड्राइवर हैं। कैसे बनेगा? आप अगर अपने ईगो के चक्कर में, आप अगर अपने अहंकार के बस में आकर के बोलेंगे कि मैं ट्रेन में चढ़ूं, क्यों? मैं ट्रेन चलाऊंगा। आप ट्रेन कैसे चला सकते हो? आप प्लेन कैसे उड़ा सकते हो? आप डॉक्टर हो, आप सर्जरी कर सकते हो, आप प्रोफेसर हो, आप पढ़ा सकते हो, लेकिन आप तो ये सब नहीं कर सकते ना। जो सिखाए वही कर सकता है। इसलिए भगवान स्वयं अर्जुन सौंपे खुद को, सौंप दिए खुद को। इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। खुद को भगवान के चरणों में पूरा आत्मसमर्पण करना है। महाभारत में ना यही एक अध्याय है, यही एक पड़ाव है, जिस पड़ाव के कारण, जिसके हेतु, जिसके कारण पूरा पांडवों का, कौरव का, खाली पांडव कौरव नहीं, पूरा महाभारत का अध्याय ही पलट गया। यही एक पड़ाव है। कितना सुंदर बात। दुशासन गए, भरी सभा में पांचाली के केस को खींचते हुए लाए, और सबसे दर्दनाक बात तो यही था कि उस समय द्रौपदी स्वयं रजस्वला थे। पहले तो कहीं किसी रजस्वला नारी को कोई पुरुष स्पर्श करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अशुचि के कारण नहीं है। आप लोग समझ लीजिए, आपको पता है कि आप जब रजस्वला बनते हो, कहीं नारी ये मानते हैं कि
इस समय इन दिनों में आप लोग असुचि रहते हो, मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, कोई शुभ कार्य में अटेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन असली कारण पता है आप लोगों को? वेद क्या कहता है? वेद के ऊपर तो कुछ नहीं है ना। सबसे प्राचीन जो है वेद, इनके पिता माता कोई नहीं बनता, वेद से सब बनते हैं। सारे नियम, सारे श्रृंखलाएं सब वेद से बनता है। कहते हैं कि जो कोई नारी जब रजस्वला होते हैं, हर महीने में मासिक चक्र जो होता है, इन समय एक नारी के अंदर 3 प्रकार नाड़ियों का प्रभाव बनता है। क्या क्या? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन 3 नाड़ियों में, इन 3 नाड़ियों का प्रभाव पूरे देह में 3 चक्रों में विभाजित हो जाता है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा रहता है पूर्ण मस्तक चक्र में, पिंगला रहता है वक्ष चक्र में और सुषुम्ना रहता है नाभि चक्र में। ये 3 नाड़ी पूरे देह को संचालन करते हैं। इन 3 नाड़ियों का काम क्या है? शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा पैदा करवाना। अतिरिक्त ऊर्जा, कितना ऊर्जा? देखिएगा आप लोग, जब कोई नारी रजस्वला होता है तब उनके पेट में दर्द बना रहता है, ऐसे सुन सा पड़ा रहता है, शरीर में एनर्जी का बहुत अभाव दिखा जाता है। क्यों? कारण क्या है? इन समय, इन दिनों, इन 3 नाड़ियों के प्रभाव से त्रिदेवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 देवता नारी के अंदर स्वयं विराजते हैं। स्वयं, और उनकी जो पावर है, उनकी जो एनर्जी है, वो डिवाइन एनर्जी एक साधारण सा नारी के शरीर के ऊपर इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसलिए शरीर में वो वेदना, वो व्यथा होता है, पेट में दर्द होता है, ले नहीं पाता। समझिएगा, आप भगवान के सेवा से वियुक्त इसलिए नहीं हो कि आप असुचि हो। आप भगवान के सेवा से वियुक्त ऐसा तो मानना है कि आप इन दिनों ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि इस समय हम क्या है, थोड़ी ना भगवान का समस्या है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन समय मंदिरों से दूर रहना चाहिए, पूजा अर्चना से दूर रहना चाहिए, वरना असुचि तो हो नहीं, वरन ज्यादा असुचि हो, ज्यादा असुचि हो, क्योंकि स्वयं भगवान त्रिदेवता इन दिनों आपके शरीर में विराजते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। इसलिए कोई साधारण पुरुष इन दिनों, कोई भागवतम में लिखे हैं, सद्य हृदय अवरुद्धते तत्र हृदयाभ्यंतरम, लेकिन इसी बीच आ जाता है अहंकार। अर्जुन बहुत बड़े भाव से बोल रहे हैं, सुनो, सामने जो खड़े हैं ये सब मेरे अपने हैं, तुम सजे हुए, ये सब तुम्हें कैसे पता कि पिछले जन्म में भी पितामह तुम्हारे बीच में, तुम्हारे पितामह थे? तुम्हें क्या? और तुम जो बोल रहे हो, तुम क्यों ऐसी दुविधा में हो, तुम्हें पता है? अर्जुन बोले क्यों कृष्ण बताओ? बोले कारण, तुम बाहर युद्ध पहले करोगे से उस छोड़े हुए बाण को भी आधे रास्ते से मैं वापस ला सकता हूँ, इतना शक्ति है मेरे अंदर। लेकिन एक बार अगर मेरे मन चंचल होके भटक जाए ना, तो फिर उस चंचल भटके हुए मन को मैं फिर अपने तरफ नहीं ला सकता। क्यों? ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे अर्जुन, इसी को तो कहते हैं कि तुम भटके हुए हो। एक काम करो, सुनो, तुम्हारी मन ही तुम्हारे परम मित्र कब बनेगा पता है? बोले कब? बोले जब मन को तुम अपने संयम में ला सकोगे, अपने
कंट्रोल में ला सकोगे, लेकिन वो तो नहीं, तुम मन के कंट्रोल में जा रहे हो। मन के कंट्रोल में मत जाओ, मन को अपने कंट्रोल में लाओ। व्रत के दिन हम क्या करते हैं? अच्छा, आप लोग कोई व्रत रखते हैं कभी? कौन कौन सा व्रत रखते हैं बताइए? कोई एक व्रत का नाम बोल दीजिए। एकादशी का व्रत रखते हैं? अच्छा, ऐसा व्रत कभी किए हैं जब निर्जला व्रत किए कभी? पूरे दिन कुछ ना खा के पी के? तो ऐसा नहीं है, कोई भी किए होंगे, सुने तो होंगे ना। अच्छा, ऐसा भी व्रत किए होंगे जो निर्जला ना हो फिर भी फलाहार करके, खाली फल पाके, ऐसे व्रत तो हर कोई करता है। देखिएगा, बाकी दिन दोपहर का चावल पाने के लिए समय अगर 1:30-2 बजे पाते थे तो फिर 3 भी बज जाए, 4 भी, 5 भी बज जाए, तब उतना समस्या नहीं होता। लेकिन जब व्रत का दिन आता है तब आप सुबह से, आप शायद समझिए कि आप 5 बजे नींद से उठे, जगे, काम नाम करके, भगवान की सेवा अर्चना कर करके 10 बजा तो घड़ी देख रहे हैं, 10 बज गया, कुछ नहीं खाया, अरे फल लाओ, अरे कोई ये लाओ, मिठाई लाओ, अरे कोई शरबत लाओ, अरे कोई दूध लाओ। और पास में अगर कोई बैठ के चावल खा रहा हो तो फिर उसको श्राप से धरती, पागल मेरे पास बैठ के ये खा रहा है। लालच बढ़ जाता है ना उस दिन। इसका कारण क्या है? मन चंचल है। उस व्रत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब व्रत का मतलब उपवास, उपवास कहता है ना, उप मतलब निकट, पास में, वास मतलब रहना। जिनके लिए व्रत कर रहे हो, जिन देवी, कोई भी देवी हो, कोई देवता हो, जिनके लिए व्रत कर रहे हो उनके पास में रहना चाहिए। मतलब उनकी मूर्ति के पास बैठा रहना नहीं, उनके लिए कुछ करो उस दिन, मंत्र पढ़ो, कोई ग्रंथ पढ़ो। ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म में संकट आएगा तब मैं आऊंगा। ऐसा नहीं कि भगवान स्वयं आएंगे कोई अवतार के रूप में, कोई डिवाइन पावर लेके। भगवान की आने का मतलब भगवान आएंगे जरूर, कोई ना कोई भाव लेकर के, किसी न किसी के माध्यम से। खाली अरण्य भाव से भगवान का स्मरण करना है, साधु बनना है। साधु बनना, संत बनना धोती पहनना नहीं, साधु बनना ऐसा मोटा माला पहनना नहीं, साधु बनना सूट पैंट में भी आप साधु बन सकते हो। आपके विचार साधु जैसा होना चाहिए, आपके भाव संत जैसा होना चाहिए। अगर भाव संत जैसा बन गया तब आप सोच लो कि आप साधु हो। सरलांतकरण, सहज सरल जीवन यापन, मिथ्या के आश्रय नहीं लेना है, हिंसा के पथ पे नहीं चलना है, भगवत भजन में पूर्ण आसक्ति रख के जीवन को पूर्ण रूप से भगवत आदर्शों में बिता देना है। आप देख ही सकते हैं हमारे खड़गपुर में, श्री चैतन्य आश्रम में, खड़गपुर क्यों, आसपास के 2-4 स्टेटों में ऐसा साधु देखना विरल है जो अभी खड़गपुर में विराजते हैं। हमारे गुरु महाराज हैं, पूज्यपाद श्री बामन गोस्वामी परम आराध्य गुरु महाराज, उनके सानिध्य में कभी आओ, अब सभी आओ, सबका सादर आमंत्रण है। गुरु महाराज कह के भेजे, आइएगा सब लोग, प्रसाद पाइएगा, भगवान का दर्शन करिए। सबसे बड़ी बात कि उनसे थोड़ा सा, उनके पास, उनके सानिध्य में थोड़ा समय बिताइए। देखिएगा फिर साधु कैसे होते हैं, साधु क्या होते हैं, साधुत्व क्या है, कितना सरल जीवन यापन। दूसरे को भगवान 56 भोग खिलाते हैं, लेकिन खुद के लिए सीजा हुआ चावल, थोड़ा सा लवण भी, नमक भी नहीं डालते। मैंने अपने जीवन में तो कभी उनको नमक खाने के लिए नहीं देखा। तेल भी एक बूंद तेल भी नहीं खाते, कोई मिर्ची नहीं खाते, कोई गोल तो काला मिर्च भी नहीं खाते, कोई सब्जी नहीं खाते, कोई सब्जी नहीं खाते, खाली चावल, दूध भात।
अपनी गाय एक है, उन्हीं का सेवा खुद करते हैं, गाय को खुद सेवा करते हैं और गाय का दूध खुद दोहन करके वही पीते हैं। ऐसा कठोर ब्रह्मचर्य व्रत, लेकिन मन में कोई अशांति नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, मुस्कान है, हंसते हैं, हंसते रहते हैं और सुंदर से हर एक को बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, भगवान के शरण में आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, आपको अभय का बात, अभय का प्रवचन वही दे सकता है जो खुद अभय में व्यस्त है। आपको शांति, वही शांति का मार्ग वही दिखा सकता है जो खुद शांति में पड़ा है। जो मन से अशांत है वो कैसे शांति का मार्ग दिखा सकता है? पूज्य श्री गुरुदेव बहुत बड़े संत हैं, इनके चरणों में, इनका चरणों का अगर कोई एक दिन आप दर्शन कर लोगे तो फिर कोटि तीर्थों का दर्शन हो जाता है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ व्यस्त रहते हैं जिनके चरणों का दर्शन करते हैं। ऐसे संत का सेवा दर्शन करना जरूर चाहिए। आप सब लोग आइएगा, हमारे चांदमारी हॉस्पिटल के ऑपोजिट में तलझुली, छोटा टेंगरा, चैतन्याश्रम, सब जानते ही होंगे। जरूर आइए, जब मन चाहिए आइएगा, भगवान का दर्शन कीजिए और गुरुदेव का दर्शन करते हुए जीवन सफल बनाइए। थोड़ा सा भजन के माध्यम से कथा का विराम की ओर जाते हैं। कोई त्रुटि हो, भूल चूक हो तो माफ कीजिएगा घर के संता की तरफ से। सबको हमारा नमन, सष्टा का दंडवत करते हुए कथा का इधर ही विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। जय जय श्री राधे।
जिसको अपना तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसको अपना तूने मान लिया, जिसको अपना तूने मान लिया, ऐसा क्या किया मैंने तेरा, तू मेरे तूने ठान लिया, जो मेरे तूने ठान लिया। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, 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 सीताराम आप लोगों की भाषा में नाच है, नृत्य ऐसा होता है, नृत्य थोड़ा सा अच्छा सुनिए, नृत्य करते थे दाहिने पैर बाएं तरफ एक बार और बाएं तरफ पैर एक बार दाएं तरफ, सिंपल सा, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ठीक है, सुंदर से।
Hare
राम